नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल लोकतंत्र रक्षक में। आज हम बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली के अंदर अब भारतीय जनता पार्टी की 3 नहीं 4 इंजन की सरकार बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में ढिंढोरा पीटती है कि जी हमारी डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन काम के नाम पे जब डिलीवरी की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जीरो साबित हो जाते हैं। और पहली बार नहीं हुआ, 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद दिल्ली के लोगों ने जितवाए। फिर 2019 का चुनाव होता है, फिर भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद जीत के आते हैं। फिर 2024 में भी जब लोकसभा का चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद जीत के आते हैं। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली नगर निगम में भी 15 साल तक सरकार रही, लेकिन क्या हाल था दिल्ली का, सब लोगों ने देखा कि दिल्ली पूरी तरीके से एक तरीके से कूड़ा घर में तब्दील हो गई थी। दिल्ली में जगह जगह कूड़े के ढेर लगते थे। नगर निगम में कई तरीके के माफियाज ऑपरेट करने लगे थे। पार्किंग का माफिया अलग चलता था, बिल्डिंग का माफिया अलग चलता था, हॉर्टिकल्चर का माफिया अलग चलता था, होर्डिंग्स का माफिया अलग चलता था, हर डिपार्टमेंट में कूड़े का माफिया भी चलता था, हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई माफिया चलता था। अब दिल्ली के लोगों ने इस फरवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ और दिल्ली के लोगों ने एक मैंडेट दिया। दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को 27 साल बाद दिल्ली की सरकार बनाने का अवसर दिया, मौका दिया। लेकिन पिछले 2-2.5 महीने से जब से इनकी सरकार बनी है, दिल्ली के लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, रेखा गुप्ता की सरकार हर जगह असफल साबित हो रही है। हर जगह पूरी की पूरी सरकार, पूरे के पूरे कैबिनेट ऐसा लगता है जैसे सिर्फ एक फ़ोटो ऐप के लिए काम कर रहे हो कि जाते हैं फ़ोटो खिंचवाते, लेकिन काम कुछ नहीं करते। और दिल्ली के लोग जब अपने रियल इश्यूज़ पे बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके नेता, इनके मंत्री, इनके मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं किनारा कर लेते हैं। हमने देखा कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों से बहुत बड़े बड़े वायदे करे थे और दिल्ली के लोगों ने उन्हीं वायदों पर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। उनमें से कुछ प्रमुख वायदे थे जो सबसे महत्वपूर्ण वायदे थे। उनमें से 3-4-5 जो उन्होंने कहा था कि हम पहली कैबिनेट में ही इसको अनाउंस करेंगे, इसको डिक्लेयर करेंगे। सबसे बड़ा वायदा था दिल्ली की महिलाओं के खाते में 2500 रुपये की सम्मान राशि हर महीने देना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस अपने सबसे बड़े वायदे से मुकर गई। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों से ये भी कहा था कि हर होली और दिवाली पर फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा, लेकिन होली निकल गई, किसी को भी फ्री गैस सिलेंडर नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक और वायदा करा था दिल्ली के लोगों से कि दिल्ली के हर परिवार को, हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। 200 यूनिट बिजली अरविंद केजरीवाल जी की पिछली सरकार में मिलती थी, 300 यूनिट का इन्होंने वायदा करा था। लेकिन 2.5 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 300 यूनिट की बात भूल गए, फ्री गैस सिलेंडर भूल गए, 2,500 रुपये महिलाओं को भूल गए, 5 रुपये में अटल कैंटीन में खाना खिलाना था वो भूल गए, तमाम सारी बातें भूल गए। आज भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली नगर निगम पे भी अपना कब्जा कर लिया। दिल्ली नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी का मेयर और भारतीय जनता पार्टी का डिप्टी मेयर बन चुका है। थोड़े दिनों में स्टैंडिंग कमेटी भी बन जाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली के अंदर 4 इंजन की सरकार है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, 7 सांसद बीजेपी के हैं, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली नगर निगम में भी बीजेपी की सरकार होगी है, और चौथा इंजन लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उपराज्यपाल, जो सीधा सीधा होम मिनिस्टर के रिप्रेजेंटेटिव हैं दिल्ली में, जिनके पास सारी प्रशासनिक व्यवस्था, जिनके पास सारा प्रशासन है, सारी ब्यूरोक्रेसी है। टॉप ब्यूरोक्रेसी से लेकर लोअर ब्यूरोक्रेसी तक, किसी का ट्रांसफ़र करना है, किसी की पोस्टिंग करनी है, किसी का सस्पेंशन करना है, ये सारे काम उपराज्यपाल के। और दिल्ली के लोगों ने देखा कि जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी तो किस तरीके से नौकरशाही का गला दबाकर, किस तरीके से नौकरशाही पे दबाव डालकर अरविंद केजरीवाल जी के सरकार के कामों को रोका गया, दिल्ली के कामों को रोका गया। अब हमारा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में 4 इंजन की सरकार बन चुकी है। अब दिल्ली के लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए। दिल्ली को, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि हम दिल्ली को वर्ल्ड क्लास शहर बनाएंगे, पेरिस लंदन से भी खूबसूरत बनाएंगे, दिल्ली में हम ये कर देंगे वो कर देंगे। केजरीवाल जी की सरकार ने काम नहीं करा, 10 साल 11 साल, उससे पहले कांग्रेस की सरकार ने भी कुछ नहीं करा। तो आज भारतीय जनता पार्टी के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है दिल्ली के लोगों को डिलीवर करने के लिए।
और दिल्ली के लोग भी चाहते हैं कि दिल्ली एक अच्छा शहर बने, खूबसूरत शहर बने। और जो वायदे दिल्ली के लोगों से भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने करे, उन वायदों को पूरा करने का समय आ गया। 4 इंजन की सरकार है, तो दिल्ली के लोग भी देखना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने जो वायदे करे उन वायदों को कब और कैसे डिलीवर करेंगे, कब और कैसे लोगों को लगेगा कि नहीं, हमारे साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था वो कर रहे हैं। दूसरा, दिल्ली के अंदर अब एमसीडी की सरकार बन गई है। दिल्ली के अंदर मेरा ये मानना है, क्योंकि टॉप में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एलजी भी उनके हैं, कमिश्नर भी उनके हैं, मुख्यमंत्री भी उनके हैं, यूडी मिनिस्टर भी उनका है, तो दिल्ली की एमसीडी से भ्रष्टाचार पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। दिल्ली पूरी तरीके से कूड़ा मुक्त हो जाएगी। दिल्ली के कूड़े से होने वाला प्रदूषण पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। दिल्ली के अंदर अब लोगों को अपने मकान बनाने के लिए किसी को रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी। दिल्ली के लोगों को हाउस टैक्स भरने के लिए कोई रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी। दिल्ली के लोगों को पार्किंग माफिया से छुटकारा मिलेगा। दिल्ली के लोगों को होर्डिंग्स माफिया से छुटकारा मिलेगा। दिल्ली के लोगों को लाइसेंसिंग राज से मुक्ति मिलेगी। ऐसा हमारा मानना है कि वैसा हो जाना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी बहाना होना नहीं चाहिए, क्योंकि पूरी प्रशासनिक व्यवस्था, पूरा दिल्ली का सिस्टम अब उन लोगों के पास है। और दिल्ली के लोगों से भी हम कहना चाहते हैं, दिल्ली के लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि अब आपका काम, एक अच्छे नागरिक की भूमिका तभी आप अदा कर सकते हो जब आप सरकार के कामों पर नज़र रखेंगे, जब आप सरकार को से जवाबदेही मांगेंगे, जब आप सरकार को अकाउंटेबल बनाएंगे, जब अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को भी आप जवाबदेही के लिए मजबूर करेंगे। आपको आपके पार्षद से सवाल पूछने पड़ेंगे, अब आपको आपके विधायक से सवाल पूछने पड़ेंगे, अब आपको आपके सांसद से सवाल पूछने पड़ेंगे, क्योंकि ये दिल्ली के 2-2.5 करोड़ लोगों की एक्सपेक्टेशन थी। दिल्ली के 2-2.5 करोड़ लोगों के सम्मान का भी सवाल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सब कुछ दिल्ली के लोगों ने दे दिया, सारी सरकारें दे दी, पूरी प्रशासनिक व्यवस्था दे दी। तो अब अकाउंटेबल बनाना उन जनप्रतिनिधियों को, ये जनता का भी काम है, ये आपका और हमारा भी काम है। और हम और आपकी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है एक सिटीजन होने के नाते, कि हम सरकार के कामों पर नज़र रखें। और सरकार अगर काम नहीं कर पा रही, सरकार अगर डिलीवरी नहीं कर पा रही, अगर सरकार के रहते हुए चीज़ें नहीं हो पा रही, तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम जनप्रतिनिधि से सवाल पूछेंगे, हम उनको याद कराएंगे कि आपने क्या कहा था और आप क्या नहीं कर रहे। ये आपकी और हमारी सबकी जिम्मेदारी है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अब ये कोई बहानेबाजी नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के अगर लोग भी अगर इस वीडियो को देखें, तो मेरी उनसे भी अनुरोध है कि बहानेबाजी के लिए कोई जगह नहीं है। आप काम कीजिए, डिलीवरी कीजिए, हम सब आपके साथ हैं, पूरी दिल्ली के लोग आपके साथ हैं, लेकिन बहानेबाजी मत करना, गोलीबाजी मत करना, जुमलेबाजी मत करना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।